तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं क्रेमर्स रूल के बारे में। तो दूसरा लेक्चर में मैं बता चुका हूँ इनवर्स मैट्रिक मेथड। तो इस बार मैं क्रेमर्स रूल के बारे में बताऊंगा। तो इसमें 3 इक्वेशन दिए होंगे क्रेमर्स रूल में, और क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूला के बारे में, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा। तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए फॉर्मूला। तो देखिए, x का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, ये होता है फॉर्मूला। y का डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और उसके बाद होता है z का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला होता है। और उसके बाद क्या होता है, डेल्टा x का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा x का फॉर्मूला d1 d2 d3, b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 c3, ये हो गया आपका डेल्टा x का फॉर्मूला। उसके बाद डेल्टा y का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला होता है क्या, d को इस पार भेज दीजिए तो हम लोग का इसमें क्या रह जाएगा, a1 a2 a3, d इस पार गया, b खत्म हो जाएगा, d1 d2 d3, और उसके बाद c1 c2 c3। तो इस फॉर्म में हो जाएगा आपका। तो d1 सीधा यहाँ चल गया, और डेल्टा z का जो फॉर्मूला होगा वो d इस पार चल जाएगा, c खत्म हो जाएगा और b उसमें उपस्थित हो जाएगा। तो डेल्टा z का जो फॉर्मूला हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद आप समझिएगा कि इसमें दे रहे हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये कहाँ से लाए। तो हम लोग को जो ये दिया हुआ है इक्वेशन, इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो a1 यहाँ लिखते हैं, a1 a2 a3, a1 कौन होगा, जो x के कोफिशिएंट में जो दिख रहा है आपको वो a1 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, a2 a3। तो a1 क्या है 3, a2 क्या है 2 है, और x में आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे हम लोग। उसके बाद b1 b2 b3, तो y के कोफिशिएंट में जो दिख रहा है आपको वो b1 b2 b3 हो जाएगा। तो y के कुछ में नहीं है तो 1, माइनस का 1, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 है तो माइनस का 2, उसके बाद y के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद c1 c2 c3, तो c1 c2 c3, तो z के कोफिशिएंट में जो दिखेगा वो हो जाएगा आपका। तो 1, z के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1, z के कोफिशिएंट में 3 है 3 हो जाएगा, और z के कोफिशिएंट में माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम लोग तो a1 b1 c1 निकाल लिए, अब हम लोग को निकालना है d क्या है। तो d आपको दिख रहा होगा इक्वेशन के साइड में, इक्वल के बगल में जो d है वो d आपका हो जाएगा। तो d1 हो जाएगा आपका 5, d2 हो जाएगा आपका 7, और d3 हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे इसमें। अब उसके बाद क्या करना है, तो पहला नंबर आपको करना क्या, मैट्रिक्स रूल में आप देखे होंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स में, जो इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इक्वेशन से मैट्रिक्स निकालते हैं, तो देखिए, तो डेल्टा हम लोग करेंगे, डेल्टा यूज करेंगे, एक यूज कर रहे थे इसमें डेल्टा यूज करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 और 1। उसके बाद b1 में जो दिख रहा है माइनस का 1, माइनस का 2 और 1 3 माइनस का 1, ये आपका हो गया मैट्रिक्स मेथड। इसमें अंतर ये है कि इसमें डेल्टा हम लोग यूज किए, उसमें हम लोग यूज करेंगे a का, तो इसमें डेल्टा का यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, डेल्टा के जैसे वैसे डिटरमिनेंट जो निकालते हैं उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो डेल्टा का जो यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 को लिए, अब 3 को लिए तो हम लोग का ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, बचा क्या हम लोग का 3 डिजिट। तो इसमें इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो हो जाएगा क्या 2। उसके बाद माइनस, उसके बाद 3,
उसके बाद हम लोग इसमें माइनस है तो हम लोग का एक मेथड आता है प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस। तो इस मेथड से यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लिए प्लस में हम लोग 3 को लिए, उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो माइनस में लेंगे तो हम लोग माइनस लगा दिए, और इधर ऑलरेडी आपको माइनस का 1 दिख रहा है, तो माइनस का 1 दिख रहा है तो इसमें हो जाएगा प्लस का 1, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद देखिएगा इसमें हम लोग लिए ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ओ सॉरी ये कॉलम खत्म, तो बच गया क्या हम लोग का 2 बच गया, 3 और 1 और माइनस का 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा तिरछी, आपको एकदम इजी से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद फिर माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3। उसके बाद हम लोग प्लस को लेंगे, प्लस इस बार 1 है तो 1, तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो बचा हम लोग का 4 डिजिट, तो हम लोग का इससे हो जाएगा, तो -2 हो गया, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा प्लस का 2। ये हो गया, इतना आप कर लीजिए एकदम इजी तरीका से। उसके बाद क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू, इसको हम लोग कर लेते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, इधर हो जाएगा माइनस का 5, इसका प्लस 1, और इधर हो गया 4। उसके बाद डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का प्लस मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 5 प्लस का 4, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा इधर ले लेते हैं माइनस का 3 और माइनस का 5 तो माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम लोग का डेल्टा जो निकल के आएगा वो माइनस का 4 आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग का तो डेल्टा निकल गया x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z। तो फॉर्मूला हम आपको लिखवा दिए हैं, डेल्टा y डेल्टा z का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और इजी तरीके से x और y का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो डेल्टा x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, डेल्टा x। तो हम लोग को क्या हुआ है, d1 d2 d3, उसके बाद है b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरह से फॉर्मूला है। अब देखना आपको d1 और d2 और d3 कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम लिख दिए हैं d1 d3, तो 5 7 माइनस का 1। उसके बाद देखना आपको b1 b2 b3 कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हम लिख दिए हैं, तो माइनस का 1 माइनस का 2 और 1, और उसके बाद c1 भी लिखा हुआ है, तो 1 3 माइनस का 1, ये हम लोग पुट कर दिए वैल्यू को डेल्टा x का। और उसके बाद क्या करना है, यही जैसा हम तरीका बताया वैसा यूज करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो डेल्टा z इक्वल x इक्वल टू 5 लिए, तो बचा क्या, ये रो खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा तो हो गया क्या 2 माइनस 3, फिर माइनस प्लस 1, उसके बाद ये रो खत्म, ये रो खत्म, 7 माइनस का 7 माइनस इसे मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 3, इधर हो गया प्लस का 3, ये हो गया। उसके बाद प्लस का 1, उसके बाद हम लोग करेंगे ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो बच गया 7, तो इधर 7 माइनस 2, ये हो गया आपका। उसके बाद डेल्टा x इक्वल टू, इधर कर देते हैं, तो माइनस का इधर माइनस का 1 प्लस का 1, इधर हो गया तो हो जाएगा क्या, माइनस का 7 और माइनस का 4, फिर प्लस 1, इधर हो गया 5, ये हो गया। तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा -5 -4 और प्लस का 5। तो आपको दिख रहा होगा ये 5 खत्म, बचा क्या, डेल्टा x इक्वल टू माइनस का 4, डेल्टा x इक्वल टू माइनस का 4। अब हम लोग को x का वैल्यू है, यहाँ पर फॉर्मूला है, तो x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा। तो हम लोग डेल्टा निकाल चुके हैं, यहाँ आपको निकाल दिए हम डेल्टा, उसके बाद डेल्टा x भी हम लोग निकाल दिए। तो अब इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, डेल्टा x इक्वल टू माइनस का 4, इधर डेल्टा इक्वल टू माइनस का 4, तो यह कट क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1।
हम तो x का वैल्यू फाइंड कर लिए, उसके बाद y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वैसे ही सेम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं डेल्टा y का निकालते हैं हम लोग, डेल्टा y बोल के देखिए डेल्टा y इक्वल टू होगा क्या, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। कल ले जाइएगा कल को। इसको वैल्यू को फुल कर देते हैं फिर से वही। उसके बाद a1 क्या है हमारा, a1 हम लोग का है 3 2 1, d1 हम लोग का है 5 7 माइनस का 1, और c1 हम लोग का 1 3 माइनस का 1, ये हो गया। उसके बाद डेल्टा y इक्वल हो जाएगा 3 लिए हम लोग इधर किए, तो ये रो खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा हम लोग का 4 डिजिट, सिंपल 4 डिजिट बचा। उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई, माइनस का 7 माइनस प्लस का 3, उसके बाद क्या है माइनस का 5, इस तरह से यहाँ जो दिया हुआ हम लोग का प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हम लोग लिए, उसके बाद माइनस लिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये रो तो खत्म हो गया, फिर 5 का ये कॉलम खत्म हो गया, तो बचा क्या हम लोग का 4 डिजिट बच गया, ये बचा ये बचा और ये बचा, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 तो माइनस का 2, फिर माइनस उधर करेंगे 3, ये हो गया, फिर क्या हुआ प्लस का 1। उसके बाद क्या करना है, ये रो खत्म, ये रो कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बचा क्या हम लोग का 4 डिजिट बच गया, तो हम लोग इधर करेंगे माइनस का 2 माइनस माइनस का 7, ये हमारा हो गया। तो इसके बाद डेल्टा y इक्वल टू 3, इधर करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 5, उधर किए तो माइनस का 5 प्लस का 1, इधर किया माइनस का 9, ये हमारा हो गया। उसके बाद डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 12, फिर माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, तो 25 माइनस 9, ये हो गया। अब डेल्टा y इक्वल हो जाएगा क्या, इसको हम लोग का माइनस का 9 और माइनस का 12 हो जाएगा आपका माइनस का 21 फिर प्लस का 25, तो डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका। हाँ, उसके बाद हम लोग डेल्टा y जो है, डेल्टा y का हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर है पुट किया हुआ है, तो डेल्टा y तो हम लोग किए y, तो y इक्वल टू होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या, हम लोग किए 4, और डेल्टा का जो फॉर्मूला जो निकाल चुके हम लोग वैल्यू, तो माइनस का 4 तो हो गया क्या 1, तो y इक्वल टू माइनस का 1, ये हम लोग का निकल गया y का वैल्यू। उसके बाद z का वैल्यू इसी तरह से फिर से करेंगे, z का वैल्यू फाइंड करेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लिए, और उसके बाद z का वैल्यू करते हैं, तो z इक्वल टू होता है क्या डेल्टा z अपॉन डेल्टा, तो हम लोग डेल्टा निकाल चुके हैं क्या होता है माइनस का 4, उसके बाद z का वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू, तो डेल्टा z इक्वल टू होता है क्या a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। डेल्टा z का फॉर्मूला d1, इसमें लास्ट में d1 रहेगा, वो डेल्टा z का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा क्या 3 2 1 माइनस का 1 माइनस 2 1, और उसके बाद 5 7 माइनस 1, ये वैल्यू पुट हो गया। उसके बाद वही प्रोसेस सेम करना है आपको, डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिए हम लोग 3 ब्रैकेट लगा दिए, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या -2 माइनस इधर मल्टीप्लाई करें, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे तो 7, उसके बाद फिर माइनस का 1, और यहाँ पर हम लोग का माइनस ऑलरेडी है, तो हो जाएगा क्या प्लस का 1, फिर ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद ये रो कॉलम खत्म, ये रो खत्म, बचा क्या 4 एलिमेंट बच गया, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, इधर हो गया 7, उसके बाद प्लस का 5,
ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बचा क्या 2 माइनस प्लस का 2, ये आपका हो गया। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। डेल्टा जेड इक्वल टू 3 माइनस का 5 प्लस का 1, इधर हो गया माइनस का 9 प्लस का 5, उसके बाद हो गया 4, ये हो गया। उसके बाद डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15 प्लस यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, फिर प्लस 24, ये हो गया। तो डेल्टा जेड इक्वल टू हो गया क्या 15 और 9, तो हो गया 9 कितना हो गया 24 माइनस का 24, फिर प्लस 20, ये हो गया। उसके बाद डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा 24 में 20 प्लस कर दिया, माइनस का 24 में 20 प्लस कर दिया तो माइनस का 4, डेल्टा जेड इक्वल टू हो गया माइनस का 4। उसके बाद हम लोग का इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4, तो कट क्या आ जाएगा 1, तो डेल्टा जेड इक्वल टू 1। तो हम लोग फाइंड कर लिए x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। तो इसी तरह से बनता है ये क्रैमर्स रूल, एकदम सिंपल सा बनता है, आपको दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा नहीं, 2 पेज होगा, 2-3 पेज होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होना है, बस इसी तरह के पुट कीजिए वैल्यू, उसके बाद आपका आंसर आपके बोर्ड में निकल जाएगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट कीजिए अब किस चैप्टर का या कौन सा टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, तो हम